बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। 8 मार्च आने वाला है और 8 मार्च पे औरत मार्च होगा और उस पर बहुत सी बातें होंगी उसके हक़ में, उसकी मुखालफत में। औरत मार्च में मेरी एक अलग से वीडियो भी है, वो ज़रूर देखिएगा। ख़वातीन मार्च है या औरत मार्च है, लेकिन होगा यूँ कि कुछ नारे उनके मुखालफिन जो है वो एडिट करेंगे और उनको गलत रंग के दे के पोस्ट किया जाएगा और फिर फेमिनिज़म को बहुत सी गालियाँ दी जाएंगी और कहा जाएगा कि जी खलीलुर्रहमान कमर साहब ने फेमिनिज़म की धज्जियाँ उड़ा दी और या मकबूल जान साहब ने फेमिनिज़म के टुकड़े कर दिए। फेमिनिज़म क्या है और ये लोग चाहते क्या हैं, ये एक लंबी बात है, मगर बुनियादी तौर पे फेमिनिज़म कहीं भी औरत की बालादस्ती का नाम नहीं है बल्कि बराबरी का नाम है। और मैं अपनी ज़ाती राय अगर दूं तो मैं बिल्कुल भी औरत की बराबरी का कायल नहीं हूं, बल्कि जायज़ हकूक़ देने की कायल हूं। इस पर हम तफसील से बात करते हैं। फेमिनिज़म की मुख्तलिफ़ जो हैं वो ज़ाहिर तारीफ़ें, मुख्तलिफ़ फेमिनिस्ट हैं, रेडिकल फेमिनिस्ट हैं और पता नहीं कैथोलिक फेमिनिस्ट हैं, ईस्टर्न फेमिनिस्ट हैं, वेस्टर्न फेमिनिस्ट हैं, मुस्लिम फेमिनिस्ट हैं और पता नहीं कौन कौन से फेमिनिस्ट हैं। डॉक्टर तैमूर रहमान साहब जो हैं, उनकी लाल बैंड वाले, उनकी इस पर बड़ी डिटेल से वीडियोज़ हैं जो मुख्तलिफ वेव्स हैं फेमिनिज़म की, उन्होंने उसको उसमें डिफ़ाइन किया है। मैं सिर्फ थोड़ा सा इस वक्त बात करना चाहूँगा कि हम थोड़ा सा तफसील से देखते हैं कि आखिर है क्या ये औरत के, ख़वातीन के हकूक़ की बातें हैं क्या, और इनमें से कौन कौन सी दुरुस्त भी हैं और कौन कौन सी हमारे लिए ज़ाहिर है कि गलत है। तो हम ज़िंदगी पूरी एक औरत की, एक लड़की की पैदा होने से पहले की सूरत हाल से बात करते हैं। पहली बात यह जी, कहा जाता है जी कि बच्चियों के सामने बच्चों की दुआएं मांगी जाती हैं और ये नहीं होना चाहिए कि जी बच्चे की ख्वाहिश की जाए बच्चियों की होते हुए। बिल्कुल दुरुस्त है। बतौर मुस्लिम तो हमें ये बात बिल्कुल दुरुस्त लगेगी, क्योंकि बेटी अल्लाह की रहमत है और इस रहमत से बड़ी तो कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि सबसे महबूब हस्ती जो हैं वो मेरी तो खैर इतनी औकात नहीं कि मैं उनका नाम लूँ, पाक बीबी सलामुल्लाह अलैहा है, तो इसलिए तो हम इस पे तो खैर बात ही ख़त्म है। फिर ये कहते हैं जी कि जब बेटा पैदा होता है तो मिठाई तकसीम होती है, खुशियाँ मनाई जाती हैं, और बेटी की पैदाइश पे ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ये भी दुरुस्त बात है। बतौर मुसलमान किसी भी मुसलमान को इस पर एतराज़ नहीं। फिर बेटी की खुराक बेटे के बराबर होनी चाहिए, इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है किसी का भी, लेकिन माशरे में ऐसा हो नहीं रहा। मुझे याद है मैं एक दफ़ा एक ट्रेनिंग सेशन में था, जेंडर बैलेंस या जो सिनफी बराबरी है उसमें, तो मैंने एक मिसाल दी थी कि जो लेग पीस होता है या चौड़ी की जो बोटी होती है वो अक्सर मर्दों को ही दी जाती है, और ये बात हकीकत है। और बहुत से हवालों से एक आम बड़ा फ़िक्रा भी है कि औरत ज़ात हो कि तुम इतना खाना खाती हो ये वो, तो बच्चियों की खुराक पे उस तरह से ध्यान नहीं दिया जाता जिस तरह के बच्चों से दिया जाता है। हम लाख कह लें कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारे घरों में नहीं है, शायद हम में से कुछ के घरों में नहीं भी है, मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरे घर में है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बहरहाल है ही। दूसरी बात यह है कि बच्चों की तालीम भी होनी चाहिए बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चों को तालीम है, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल इस पर भी कोई एतराज़ नहीं। और ये कहना कि जी बच्चों को भी मखलूत तालीम यानी मर्दों के लड़कों के साथ बैठ के पढ़ने का हक़ होना चाहिए, तो ये एक कोई उस तरह से कोई दुरुस्त मुतालबा इसलिए नहीं है कि मकसद तो तालीम है। अगर कुछ लोग अलग तालीम दिलाना चाहते हैं या अलग तालीम का बंदोबस्त मौजूद है तो बिल्कुल अलग तालीम होनी चाहिए। ये बात कहना जी कि ज़रूरी है कि कोई उन्हें मखलूत तालीम में ही भेजना, तो ये मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है। फिर अगला जो मरहला आता है जी कि शादी पे रज़ामंदी बच्चियों से बिल्कुल पूछना चाहिए। ज़ाहिर है कबूला जो शादी के वक्त कहा जाता है वो उसका मकसद यही है कि बच्ची की रज़ामंदी होनी चाहिए। महज उस वक्त 3 अल्फाज कहलाना कि रस्म पूरी करना तो कोई मकसद नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि बच्चियों को भी इस पे ये डिबेट ज़रूर है कि जो कोर्ट मैरिज है वो इस्लाम में जायज़ है या नहीं है। जो मतलब बाग के जो शादी है ज़ाहिर है वो इस्लाम में तो मेरी मालूमात के मुताबिक जायज़ नहीं है, तो हम इस मुतालबे को तो दुरुस्त नहीं कह सकते, लेकिन ये मुतालबा यहाँ इस हद तक दुरुस्त है कि बच्चियों की राय या मर्ज़ी जो है वो शादी में ज़रूर पूछनी चाहिए। उसके बाद फिर शादी के बाद जो ताल्लुकात हैं, मेरे ख्याल से ये एक बिल्कुल वाहियात सी बात है इसको डिस्कस करना, या ये इशू उस तरह से इतना बड़ा शायद है नहीं। कहीं ना कहीं इतनी अंडरस्टैंडिंग या इतनी आपस में लगाव होता ही है कि वो मामलात अच्छे से चल सकते हैं। और फिर बच्चे पैदा करने ना करने का इख्तियार या ज़ाहिर है कि वो बच्चे
तो पैदा करने ही होते हैं। जो लोग शादी करते हैं उन्होंने, हर इंसान को औलाद की ख्वाहिश होती है, तो किसी भी औरत को इससे इनकार तो नहीं होना चाहिए, मगर बहुत ज़्यादा एक चीज़ समझ लेना औरत को, या उसको बच्चे पैदा करने की मशीन समझ लेना, ये भी ज़ाहिर है कि एक किसी हद तक दुरुस्त बात नहीं है। फिर पर्दे के वाले से है मेरे ख्याल से ये कोई जेन्युइन मुतालबा नहीं है, या हुकूक के हवाले से इस पर बात नहीं है कि जी मतलब औरतों को पर्दा ना करवाया जाए और ये वो। तो मैं समझता हूँ कि जो असल मसला ये नहीं है कि जी औरतों को पर्दा ना करवाया जाए, या औरतों को जो है वो दुपट्टा या हिजाब ना ओढ़ने दिया जाए। तो ये मुतालबा जो है वो हकूक़, बुनियादी हकूक़ के ज़ुमरे में इसलिए नहीं आता कि अगर कोई लड़की मुसलमान है ज़ाहिर है, तो फिर ये उसका एक मजहबी या दीनी मामला आ जाता है, और उसके जो घर वाले हैं, या उसके जो इर्द गिर्द जो महरम रिश्ते हैं, भाई या बाप है, तो ज़ाहिर है कि वो उसको उसकी दीन की तरगीब या उसके दीन की अमल दरामद का लाजमी कहेंगे। हाँ, अगर किसी के दीन में ही नहीं है तो फिर ज़ाहिर ही बात है कि उसको उसकी आज़ादी होनी चाहिए। तो मैंने जैसे अपनी उस वीडियो में जो शायद आपने पहले देखी होगी, उसमें भी कहा था कि बुनियादी मसला ये है कि जो एक आम औरत है, जो एक मज़दूर औरत है, जो किसान की बेटी है, या खेतों में काम करने वाली है, या किसी रेडी बान की बेटी है, उसकी और मरीम नवाज़ के मसाइल और वसाइल एक नहीं है। ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो असल मसला है वो तबकाती है। चूँकि जो औरत है वो सबसे नीचे है, या सबसे दबा हुआ तबका है, तो उस पर सबसे ज़्यादा बोझ है इस तबकाती समाज का। तो जब इंसान के बुनियादी हकूक़ पूरे होंगे, इंसान की बुनियादी ज़रूरियात पूरी होंगी, तो लाजमी बात है कि औरत की भी बुनियादी ज़रूरियात पूरी होंगी। एक गुजारिश ये है कि आप इस औरत मार्च को, या ख़वातीन का जो आलमी दिन है, इसको मुकम्मल तौर पे मनफी अंदाज से ना देखें, या उस मनफी प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो, या अपने तौर पे ये फ़ैसला करके ना बैठ जाएंगे ये लोग जो हैं, ये पता नहीं लड़कों की लड़कियों से शादी या लड़कियों की लड़कियों की शादी के हक़ में शायद कोई उनमें से कोई किसी ने कहीं ना कहीं ऐसी बात की हो, उसका कोई ज़ाती हो सकता है। अगर हम बात करें इस्लाम पे, तो आपको पता है जो इस्लाम के मुखालिफ लोग हैं वो अजीब अजीब किस्म के मौलवियों की, मैं उलमा तो खैर उन्हें नहीं कहूँगा, मौलवियों की कोई ऐसे क्लिप ढूंढ के ले आते हैं जो बिल्कुल भी इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो लोग इस्लाम का नाम दे रहे होते हैं। तो इतने ज़्यादा मनफी अंदाज में आप ना देखें। हाँ, इसमें अगर कोई बात कहीं भी आपको हमारी रवायात, हमारी अक़दार के ख़िलाफ़ लगती है, तो आप उस पर ज़रूर बात करें, मगर वो नारे एडिट करके उनके नीचे वाहियात किस्म की फ़िक्रें लिख के पोस्ट करने वाली घटिया हरकतें करने वाला इंसान अपने आप को अगर इस्लाम का ठेकेदार समझ रहा होगा तो कितने दुख की बात है। बहुत शुक्रिया जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चीज़ों को मुस्बत अंदाज में देखने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।